Look at the next video lecture, trigonometric functions we are discussing now. trigonometric functions के लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने trigonometric functions के बारे में डिस्कस किया था. स्पेशली हमने उनकी डिग्री वैल्यूज़ एंड रेडियन वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था. एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग बाय द trigonometric function on the basis of their quadrants and how we are going to find the values according to different quadrants. ठीक है. So see here I have divided this quadrant system in four parts. फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है. This first point, initial point is called 0 degree angle. Okay, then it is 90 degree angle. ठीक है, एक quadrant आपका complete होता है 90 degree angle में, and this is called the first quadrant. Clear? Next quadrant is 180 degree, 90 to 180, second quadrant. Third is 180 to 270 and 270 to 360. This is a complete quadrant system. Okay, now see, this quadrant system always going to repeat. That means 0 degree की जो value होगी approximate ऑब्वियसली 360 डिग्री की भी वही वैल्यू होगी. दैट मीन्स इफ साइन 0 इज 0 देन साइन 360 इज ऑल्सो 0. यू नीड नॉट टू फाइंड इट. अगर आपको क्वेश्चन आता है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 360 देन यू नीड नॉट टू फाइंड इट. आपको अगर ये लर्न है क्वाड्रेंट सिस्टम दैट मीन्स आपको ये वैल्यू ऑटोमेटिक पता चल जानी है. ठीक है, बिकॉज 0, 30, 45, 60, 90 ये सारे एंगल्स की वैल्यू आप ऑलरेडी 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, नाउ इन 11th क्लास वहाँ आप क्या क्या पढ़ते थे? 0 डिग्री की वैल्यू हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री वी डिस्कस, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री इज द लास्ट वन. ठीक है, सो whatever the value of 0 degree for sine, for cos, for tan, for cot, each and everything, the value will be repeated to 360 also. Clear? What is the value of 90 degree? जो भी वैल्यू 90 डिग्री की होगी वो अगेन किस पे रिपीट करेगी? 360 प्लस 90. ओके, सो दैट मीन्स 450 डिग्री पे वो वैल्यू फिर से रिपीट करेगी. क्लियर? तो आफ्टर द इंटरवल ऑफ 2 पाई, क्लियर, आफ्टर द इंटरवल ऑफ 2 पाई, कितना इंटरवल में? 2 पाई के इंटरवल में. क्लियर? हर एक वैल्यू जो भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू होती है वो आफ्टर 2 पाई इंटरवल में रिपीट कर जाती है. ठीक है, 2 पाई के इंटरवल में क्या करती है? रिपीट करती है. 2 पाई मीन्स 360. हर एक 360 क्रॉस करने के बाद सेम वही वैल्यूज क्या होती रहेंगी? रिपीट होती रहेंगी. ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम अगर आपको आता है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ 720 साइन 720. ठीक है, यू नो, देखो 720 को आप 360 से कंपैरिजन करेंगे. हर एक वैल्यू को आपको 360 से ही करना होता है. देखो यू नो दैट इट इज साइन 2 इंटू 360. जो 720 होता है वो 2 इंटू 360 होता है. क्लियर? तो दैट मीन्स हमने एक बार 360 कंप्लीट किया, देन अगेन वी हैव कंप्लीटेड 360 एंड वी रीच हियर, दैट इज द एंगल ऑफ 720 डिग्री. क्लियर? एंड दिस एंगल विल ऑल्सो बिकम 0 क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है साइन की वो क्या है? ऑलवेज रिपीटेड टू बी 0. अगर हम कॉस फंक्शन की बात करते हैं देन कॉस फंक्शन विल ऑल्सो रिपोर्ट कॉस 0, कॉस 360, cos 720, these all values are same. Clear? After 2 pi interval, if I put 2 pi plus pi by 2, that means after this interval also it will give you the same value whatever the 90 degree value of the trigonometry function. Particular trigonometry function का जो pi by 2 की वैल्यू होगी वही आपकी 2 pi plus pi by 2 की होगी. ओके, दैट मीन्स आप कितने भी टाइम्स उसमें 2 पाई ऐड करते रहो, कितने भी टाइम्स उसमें 2 पाई को ऐड करते रहो, यू विल ऑलवेज गेट द वैल्यू ऑफ पाई बाई 2. आपको हमेशा कौन सी वैल्यू मिलेगी? पाई बाई 2 मिलेगी. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव. इन क्वाड्रेंट सिस्टम, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं दैट ऑल द वैल्यूज, ऑल द ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं? जितने भी आपके होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्लियर? इन दिस ओनली साइन पॉजिटिव. इफ साइन इज पॉजिटिव देन कॉसेक विल ऑब्वियसली बी पॉजिटिव बिकॉज कॉसेक किस पे डिपेंड करता है? साइन पे डिपेंड करता है. क्लियर? देन हियर इन थर्ड क्वाड्रेंट tan positive. If tan is positive, then cot will obviously be positive. Clear? And in last quadrant here,
cos x will be positive, and if cos is positive, then your sec is also positive. Clear? How to remember it? All sin tan cos. Remember one thing, all sin tan cos. रट लो all sin tan cos. क्लियर? साइन अगर आपको पता है तो कॉसेक यू ऑब्वियसली नो, कॉसेक उसका क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है, तो दैट मीन्स वो भी आपका पॉजिटिव ही होगा, रिवर्स फंक्शन है वो उसका. क्लियर? सो दिस इज द मैथड हाउ यू आर गोइंग टू लर्न इट. क्लियर? नाउ वन मोर थिंग यू वांट टू रिमेंबर, दैट व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दीज क्वाड्रेंट्स. ठीक है, इस क्वाड्रेंट के हर एक पॉइंट में आई एम ड्रॉइंग ए यूनिट सर्कल हेयर. यूनिट सर्कल मतलब समझते हो, एक सर्कल जिसकी रेडियस कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर. क्लियर? आई एम ड्रॉइंग अ यूनिट रेडियस सर्कल हेयर whose center is this one. Clear? And in all side it is 1 centimeter. Clear? Now every point on this circle will represent you the cos x comma sin x point in the coordinate system. कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आता है, जहाँ पर हम लोग 1,0, 0,1, 3,4 सॉरी 2,4 ऐसी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका जो हर एक पॉइंट इस सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा वो क्या होगा, cos x, sin x होगा. दिस विल बी, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट में एंगल कितना है, 0 डिग्री. सो दैट मीन्स दिस पॉइंट विल बी cos 0, sin 0. Clear? This will be your cos 90, 90 को pi by 2 लिखती हूँ, and sin pi by 2. Clear? Next will be your cos pi and comma sin of pi. Here will be cos 3 pi by 2 comma sin 3 pi by 2. These are the values. ये आपको मैं क्यों बता रही हूँ, लेट डिस्कस इन नेक्स्ट वन. देखो इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे आपको एक फ़ायदा होने वाला है, यू नीड नॉट टू रिमेंबर द वैल्यूज़ टिल 360. कॉस एंड साइन की 360 तक की जो भी आपके क्वाड्रेंट वैल्यू की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ. देखो दिस पॉइंट, दिस इज 0 ऑरिजन पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक x का कोऑर्डिनेट कितना है, 1. दिस वन इज 1,0. ठीक है, x, y 1,0. दिस इज योर x is 0, y is 1. 0,1. दिस इज योर -1,0 क्योंकि x इस साइड माइनस होता है, एंड दिस इज योर 0,-1. ठीक है, 0 डिग्री, दैट मीन्स cos 0, sin 0. इसका मतलब क्या है, इफ आई कंपेयर cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0. ये रटने का तरीका तो भूल जाओ, समझने का तरीका है, बिकॉज कितनी चीजें आप रट पाओगे. क्लियर? 0 डिग्री साइन 0 डिग्री, तो साइन cos 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0. दिस इज योर, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, दैट मीन्स इट इज cos pi by 2 comma sin pi by 2. नाउ cos pi by 2 is 0 and sin pi by 2 is 1. Clear? This is the value cos pi into sin pi. Pi means 180 डिग्री. Clear? So cos 180 डिग्री कितना होता है, -1. You need not to remember it. इस सर्कल को याद रखिए, that's it. And sin pi की वैल्यू, sin 180 की वैल्यू 0. Clear? This one also cos 370 and sin 370. These are the values. Clear? Sin 370 is negative of 1, cos 370 is 0. Clear? So this is the way how you can remember these values. ठीक है, अगेन देखो ये वाला पॉइंट फिर से क्या हो जाएगा, it will also represent cos 360 and sin 360 because फिर से वही रिपीट होगा ना, 2 पाई वाला सिस्टम रिपीट होगा. Clear? Now one more thing is there by which you can get the values of angles. First, second, third, fourth, these are the quadrants. This is the 0, this is pi by 2, this is pi, this is 2 pi, sorry, 3 pi by 2, and this will come again 2 pi. Clear? Now this is the line for change. Remember it, this whole line will change and this not any change, not any change. That means
इफ़ यू राइट एनीथिंग साइन 2 पाई प्लस थीटा और साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो इस वाली लाइन में लाई कर रहा है 2 पाई, क्लियर। तो कोई चेंज नहीं होगा, आंसर विल बी साइन थीटा एंड आंसर विल बी साइन थीटा। जस्ट रिमेंबर कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो साइन 2 पाई प्लस 2 पाई से जितना भी एंगल हम प्लस करेंगे वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं तो सेम रहेंगे, क्लियर। नाउ इफ आई एम राइटिंग साइन π/2 प्लस थीटा, क्लियर, एंड इफ आई एम राइटिंग π/2 माइनस थीटा, नाउ रिमेंबर थिंग्स, दिस इज गोइंग टू चेंज हो जाता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ठीक है। दीज आर द चेंजेस। सो इट विल बिकम साइन π/2 प्लस थीटा। इन विच क्वाड्रेंट इट इज गोइंग टू लाई? सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखो π/2 में अगर मैं कुछ भी प्लस करूंगी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा एंगल आ जाएगा, ओके। सो इफ दिस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट दैट मीन्स साइन पॉजिटिव होता है तो इट विल चेंज इन कॉस थीटा। पॉजिटिव ही रहेगा बट कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। सी हियर इन दिस इट विल ऑल्सो चेंज बिकॉज कॉस थीटा, क्लियर। तो these are the some basic concept by which we are going to use in next exercise। ये concept सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 2 पाई को अगर हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, n टाइम्स मीन्स 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम, 8 टाइम, हाउ मेनी टाइम यू आर गोइंग टू डू, यू विल गेट द सेम पॉइंट। आप यहीं पर पहुंच जाओगे फिर से, क्लियर। दैट मीन्स जो भी यहाँ पर जीरो एंगल की वैल्यू है वो बार 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 रिपीट होती रहेगी, क्लियर। एंड इफ यू आर एडिंग एनी एंगल थीटा ऑन दिस, तो आपका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा। इफ साइन फंक्शन इज देयर साइन थीटा, कॉस फंक्शन इज देयर कॉस थीटा, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इन नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओके। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। गो थ्रू इट, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, मे बी पॉसिबल आपको कुछ याद हो जाए।